यूजीसी नेट सेकंड पेपर योगा हम करेंगे यूनिट 10 क्रियात्मक योग। क्रियात्मक योग के ये आपको एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जैक्टली उसी प्रकार से है। आप देख रहे हो जो पहला जो क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, निम्न के संबंध में कहा गया है आकुंठ पुरिय द्वारी। ये श्लोक का एक पार्ट खाली दे दिया गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। ये किसके संबंध में आपका बताया गया है? वारिसार या वमन धौती या वस्त्र धौती या बहिंसनार। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होंगे? आकंठ पुरिय द्वारी। आकंठ तक आप क्या भरते हो? कंठ तक वारिसार। अगला क्वेश्चन, बमन धौती या कुंजल निम्न धौती का प्रकारांतर है, किसका पाठ है? अंतर धौती, दंतर धौती, रित धौती या मूल शोधन। बताओ किसका है? बमन धौती रित धौती का है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वस्त्र धौती हेतु वस्त्र का माप कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 24 फीट लंबा, 2 इंच चौड़ा और 3 फीट लंबा, 3 इंच चौड़ा, 22 फीट लंबा, 2 इंच चौड़ा, 21 फीट लंबा, 2 इंच चौड़ा। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। 24 फीट लंबा, 2 इंच चौड़ा, पहला ऑप्शन है। यहाँ देखो वस्त्र धौती है तो वस्त्र के माप जो बताया जा रहा है तो बी तो आपका कट हो ही गए तो सबको पता है कि 3 फीट तो कभी हो नहीं सकता। आप करोगे 24, 22, 21 इसमें से, तो कौन सा ऑप्शन बोलोगे? 21 होती है। श्योर हो आप? 21 या 22 में से सर। एक आंसर बोलो जो आप एग्जाम में दोगे। 22। मान लीजिए कि अगर एग्जाम आ गया इसमें यही क्वेश्चन आ गए तो आप चाहे आप गेस करके बोल रहे हो या चाहे आप जान के अपने नॉलेज से बोल रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, आप कौन सा ऑप्शन दोगे? 22। मतलब सी बोल रहे हो आप ऑप्शन? जी सर। और कोई क्या बोलेंगे इसको? सर ऑप्शन ए। बिल्कुल, 24 फीट लंबा, 2 इंच चौड़ा। यस। अगला क्वेश्चन, जो चीज़ आपके लिए नया लग रहा है या आपसे कुछ गलती हो रही है उसको नोट करते जाएंगे और उसको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में अभी आपने 24 फीट जान लिया आपने तो उसको नोट करते जाइए ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। वस्त्र धौती करते हुए कितनी देर में कपड़े को बाहर निकाल लेना चाहिए? 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या 35 मिनट? 15 मिनट। नॉर्मली वस्त्र धौती के लिए जो समय है हम जो प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली मैं यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो हम आंसर दे देंगे एग्जाम में, लेकिन जो रियल लाइफ में जो हम करते हैं हम 10 मिनट से पहले निकाल देते हैं। मतलब क्योंकि क्या होता है कि अगर वो डाइजेशन के फॉर्म में चले जाएंगे तो अंदर से फिर निकालना मुश्किल हो जाती है, तो इतनी लंबे समय हम रखते नहीं हैं। हम मैक्सिमम 10 मिनट में ही हम इसको निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ 15 मिनट ले लेंगे, लेकिन कुछ जगह पे मुझे 20 मिनट की भी मिलती है, लेकिन कुछ पुस्तक में, लेकिन जो लिखी होती है देखा हमने, लेकिन 15 मिनट ही कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको कितना होगा? 15 मिनट हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में जब हम करते हैं 10 मिनट से ज़्यादा हम रखते नहीं हैं, उससे 10 मिनट ही हम में ही निकाल देते हैं। कुछ पुस्तक में हमें 20 मिनट भी मिलती है, अगर आपको कहीं मिलता है तो इसमें कुछ जगह पे हमें मिलती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट के 15 मिनट होगा। अगला क्वेश्चन, वस्त्र धौती करते हुए वस्त्र जब आमाशय में हो उस समय निम्न क्रिया करनी चाहिए, कौन सी? वस्ती, नौली, त्राटक या कपालभाति? नौली। वेरी गुड। बी। अगला क्वेश्चन, वस्त्र धौती के उपरांत निम्न अभ्यास करना चाहिए, कौन सी?
कुंजल, नीतिकर्म, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों। दोनों। वेरी वेरी गुड। वस्त्र धोती के उपरांत हमें क्या करना चाहिए? हमको कुंजल भी करनी चाहिए और नेति भी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वस्त्र धोती के अभ्यास से निम्न में वृद्धि होती है? आरोग्य, बल, पुष्टि या ये सारे? उपयुक्त सभी। सारे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वस्त्र धोती का निम्न प्रकारांतर होती है, किसके अंतर्गत आती है? अंतर धोती, दंतर धोती, रिद धोती, मूल शोधनम। मूल शोधन। रिद धोती। बिल्कुल सही है, रिद धोती के अंतर्गत है। एक्सेलेंट। यदि दंतर धोती सूर्योदय के बात करे तो क्या हो सकता है? अपच, सिरदर्द, खुजली या अतिसार? यदि दंड धोती को हम सूर्योदय के बात करते हैं तो क्या हो सकता है? अपच, सिरदर्द, खुजली या अतिसार? सिरदर्द सर। सिरदर्द। जो लोग आप में से जो लोग क्लासेस देते होंगे, दे देंगे या दे रहे हैं, ये सब चीज़ें ख्याल रखेंगे कि पेशेंट को आप पहले भी मतलब इन्फॉर्म कर देंगे। उनको पता नहीं होता, कभी कभी कर लेते हैं अगर, कि ये धोती जो है, अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। दंड धोती करनी चाहिए सूर्योदय से पूर्व, बलपूर्वक, प्रतिदिन, कभी कभी। कभी कभी होगा इसमें, प्रतिदिन होगा। दिवस करना कभी कभी। ये है आपका कभी कभी। प्रिंटिंग में थोड़ा सा गलती है। हाँ बताओ कौन से होंगे? सर सूर्योदय से पूर्व भी हो सकता और कभी कभी भी करनी चाहिए। दंड धोती जो होती है, एक ऑप्शन लेने होंगे तो सूर्योदय से पूर्व लेंगे। कभी कभी है कि नहीं हो तो दूसरी बात है, क्योंकि आपको ऑप्शन एक ही लेनी है। तो कभी कभी भी अगर जब करेंगे तो सूर्योदय से पूर्व ही करेंगे। अगर आप खाली अगर कभी कभी ऑप्शन लेते हो तो ये स्पेसिफिक नहीं होता कि किस टाइम करनी है। दोनों में से क्या होगा? आपका सूर्योदय से पूर्व ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन, दंड धोती सप्ताह में करनी चाहिए? प्रतिदिन, एक बार, 2 बार या 4 बार? प्रतिदिन। दंड धोती सप्ताह में 2 बार, 1 या 2 बार। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाती है तो दंड धोती करने चाहिए सप्ताह में कितनी बार? प्रतिदिन, 1 बार, 2 बार या 4 बार? सर 2 बार आ जाता है। प्राचीन काल में दंड धोती हेतु निम्न मृदु दंड का उपयोग करते थे? हल्दी, बेत, केला, ये उपयुक्त सारे। सारे। सारे सारे सारे। याद रखना कि आज जो हम करते हैं ना, ये प्लास्टिक रबर वगैरह का, ये कहीं भी लिखी नहीं है। हम कर लेते हैं, रबर अलग बात है, लेकिन इसके अपने आपका मतलब शास्त्र में नहीं लिखी है। शास्त्र में आपका ये सब लिखी है, हल्दी, बेत, केला, इनसे। तो याद रखेंगे, शास्त्रीय बात अगर करेंगे तो कहीं भी उस समय रबर का कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं। और दंड धोती है तो जो हम उपयोग करते हैं इसमें हल्दी, बेत और केला। आप केला जानते हैं ना कैसे करते हैं ना? केला मतलब केला नहीं लेना होता है। केले का जो पत्ती होती है, उस पत्ती को अगर आप पत्तियों के पार्ट का अगर आप रिमूव कर देते हो, निकाल देते हो, तो उसके बीज का पार्ट निकलती है, उससे हम करते हैं इसमें। आप जानते हो कि इसको कैसे करते हैं। दंड धोती से कहीं अगर मान लो कहीं अगर आपको इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यू में के लिए आपको ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ आपको ये पूछ सकते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। अगर सही आंसर की तरफ जाओगे तो फिर रबर का जो मैकेनिज्म बताने पड़ेंगे कि रबर का मॉलिक्यूल किससे बनती है और उस मॉलिक्यूल का संबंध हमारे अगर हम करते हैं तो बॉडी के अंदर जाके क्या काम करता है, अगर आप एनाटॉमी से बताना चाहोगे तो रबर के मॉलिक्यूल जिससे बनती है, अणु जिससे बनती है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। इस्तेमाल कर लेते अलग बात है। जैसे हम लोग जो प्लास्टिक कागज़ के जो कप होती है, उस कप से जो लोग चाय पी लेते हैं, उसके आप जानते हो उस कप को बनाने के लिए जिस गोंद का इस्तेमाल की जाती है वो दूसरे तरह के केमिकल से बनता है, ताकि वो इस अगर आप खौलती हुई चाय को डाल रहे हो
तो आम गोंद रहेगा तो वो पिघल जाएगा, मतलब वो खराब हो जाएगा, ले नहीं पाएगा। कहाँ आप कागज के किसी आप गिलास में आप इसको किसी चाय वगैरह आप डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, वो खराब हो जाएगा। उसको बनाने के लिए जिस तरह के गोंद का इस्तेमाल की जाती है, जिस केमिकल का इस्तेमाल की जाती है, उसका कंसेप्ट ये होती है कि अगर वो गर्म चीज़ों के जो आपका 80 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से, क्योंकि 100 डिग्री पे होता है खौलता हुआ चाय, उसमें अगर जाता है तो उसके रिएक्शन से जो चीज़ें बनती है वो कैंसर का कारण होती है। और कैंसर का किस तरह से देख रहे हो कि हमारे देश में कैसे मरीज कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये रेकमेंडेड नहीं होता है, रेकमेंडेड होता है कूलर। कूलर में अगर आप उपयोग करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ मिलती है बॉडी को। इसी तरह से जब आप जाओगे किसी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, तो आप इन सब चीज़ों को जानोगे और यही आप बात करोगे। ज़्यादा अगर आपको आंसर देनी है अच्छे से या पूछते हैं तो फिर आपको एनाटॉमी के हिसाब से बताने पड़ेंगे। दंडधौती से निम्न रोगों का उपचार होती है, किसका? पित्त रोग या हृदय रोग या श्लेष्माजन्य रोग या उपयुक्त सभी? सर सभी। दंडधौती से क्या हो जाएगा? दंड सारे को हाँ सारे होंगे ना सर। हाँ, क्योंकि पित्त रोग भी निकलती है और आपका श्लेष्माजन्य रोग तो होगा ही। अगर 2 हो जाएगा, अगर आपको तीसरे में कोई श्योर नहीं हो तो भी आप लगा ही दोगे, सारे उपयोग तो सभी लगा दोगे। और हृदय रोग के लिए तो आपका उसका पार्ट ही है, तो होगा इसमें। दंडधौती का निम्न प्रकारांतर है कौन सी? अंतर्धौती, दंतरधौती, हृदयधौती या मूलशोथनम? दंतधौती, हृदयधौती। दंडधौती का निम्न प्रकारांतर किसका है? हृदयधौती से आती है। ये कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन में। ये आप जो अभी कर रहे हो ये मतलब दूसरे एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। जैसे आपका कई और भी जगह एग्जाम्स होते हैं, वाईसीबी वगैरह में जो पूछे जाते हैं, उनके वहाँ पर जो चीज़ें पूछी जाती है वो सब सारा इंक्लूडेड है इसमें। घिरन संहिता में भोजनांते पिबेत द्वारी, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। घिरन संहिता में भोजनांते पिबेत द्वारी डैश 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 निम्न के बारे में कहा गया है। आप जब एग्जाम दे के आओगे या पेपर अगर सॉल्व करते हो तो आप देखोगे कि ये किस मतलब एग्जैक्टली यही चीज़ आपको मिलती है और वहाँ जाके आपको डिसीजन लेनी पड़ती है। जितना आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे, इस तरह के प्रैक्टिसेस आप सब पढ़ के आए होंगे, आपके घिरन संहिता सबको आता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको सामना करने पड़ेंगे। जितना प्रैक्टिस रहेगा एग्जाम के लिए उतने अच्छे होंगे। तो घिरन संहिता में भोजनांते पिबेत द्वारी निम्न के बारे में कहा गया है, किसके लिए? दंड, वमन, वस्त्र या मूल शोधन? सर वमन। वेरी वेरी गुड। भोजनांते पिबेत द्वारी, एक्सेलेंट। और ऐसे एग्जाम में करके आना। हृदयधौती धौती का प्रकारांतर किसका है? दंड, वमन, वस्त्र या सारे? हृदयधौती में क्या होती है? दंड धौती, वमन धौती और वस्त्र धौती। तो क्या हो जाएगा? ऊपर सारे हो जाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे उन्होंने कि जिस बच्चे को सारा अच्छे से पढ़ के गया होगा उसी को ही कर पाएगा। शंख प्रक्षालन निम्नांकित क्रिया को कहा जाता है, किसको? वारिसार, बहिष्सार, दंतधौती, मूल शोधन? वारिसार। शंख प्रक्षालन किसको कहा गया? वारिसार को कहा गया। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, शंख प्रक्षालन के लिए आप जानते हो वात्सर, वारिसार सारी चीजें जानते हो, तो वारिसार आपका किसके लिए? शंख प्रक्षालन के लिए है। अगला क्वेश्चन, शंख प्रक्षालन करते हुए 5 आसन करने के बाद क्या करते हैं? क्या किया जाना चाहिए? वमन, जलनेति, कपाल भारती, उपयुक्त सभी? सभी। शंख प्रक्षालन करते हुए क्या करते हैं? 5 आसन के लिए क्या करना चाहिए? सारा करना चाहिए। क्वेश्चन छूट गया है। शंख प्रक्षालन के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? स्वच्छ वायु युक्त, प्रकाश युक्त, बरामदा या उपयुक्त सभी? सर सभी। अगला क्वेश्चन, शंख प्रक्षालन पूर्ण हो जाने के बाद निम्न आसन करना चाहिए, कौन से? तीर्थ तारासन, वज्रासन, शवासन या भुजंगासन?
सर त्रय ताड़ासन पूरे हो जाने के बाद है ना। हम्म, तो शंख, आसन हाँ भुजंगासन, नहीं भुजंगासन नहीं करते, शवासन, शवासन। हाँ जी। तो शंख प्रक्षालन पूरे होने के बाद आप जब पूरी हो जाती है तो बॉडी कितना थक जाती है ना, उस समय क्या करना चाहिए होता है, उस समय तो शवासन ही करेंगे ना। जब शंख प्रक्षालन होती है आप जानते हो जिस तरह का पानी पीते हो उसी तरह का पानी बॉडी से निकलती है, उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो सोचो शरीर में कुछ नहीं रहता, वो आपका जो मल के द्वार से उसी तरह का पानी निकल जाते है जिस तरह का पानी पीते हो। उसके बाद अगर कुछ बार अगर हमें अगर टॉयलेट जाना पड़े तो हम कितना वीक हमें लगता है, उस लेवल तक जब पहुंच जाते हैं पूरा क्लीन हो जाती है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बहुत रिलैक्स होना चाहिए, तो शवासन लेना होता है। शंख प्रक्षालन भारतीय ऋतु के अनुसार करना चाहिए, गर्मी में मार्च एवं सितंबर में, सर्दी में फरवरी में। मार्च एवं सितंबर में। एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड। शंख प्रक्षालन एक वर्ष में कितनी बार करना चाहिए, एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सर 2 बार। मैक्सिमम 2 बार, ऐसे एक ही बार करते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 बार कर सकते हैं। शंख प्रक्षालन निम्न आयु वर्ग के बाद व्यक्ति को करना चाहिए, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? 15 वर्ष तक। Exactly. शंख प्रक्षालन का लाभ क्या होती है, देवदेह, कांतिमान एवं हल्की काया, ओज युक्त व्यक्तित्व। सोचो इतने सारे चीज मिलेंगे ऐसा अगर शंख प्रक्षालन करते हो तो सभी सर तो सर सभी। तो फिर साल में एक बार प्लान करो शंख प्रक्षालन अच्छी जगह से, लेकिन बहुत अच्छे गाइडेंस में करनी होती है, ऐसे नहीं करनी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता होता है कि बीच में आप मतलब दिक्कत हो, बीच में अगर आपको हैंडल करना होता है मतलब किसी अच्छे कुशल मार्गदर्शन के साथ ही करना चाहिए। घिरन संहिता के अनुसार शंख प्रक्षालन होती है गोपनीय, शरीर के लिए लाभकारी, स्वास्थ्यवर्धक या उपयुक्त सभी? सभी सर सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शंख प्रक्षालन किया जाता है लघु, पूर्ण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों। दोनों करते हैं, वेरी वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ये उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नियति कर्म द्वारा शरीर के निम्न प्रदेश की शुद्धि की जाती है, शीर्ष, उदर, कटी या हृदय? शीर्ष। एक्सेलेंट। नीति का प्रकार क्या है, जल, सूत्र, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? दोनों दोनों भी सर। बिल्कुल। आधुनिक युग के अनुसार आपका दोनों है, लेकिन ग्रंथों में हमको सूत्र नीति का ज़्यादा हमें चर्चा मिलती है, लेकिन अभी हम जल नीति का भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ और भी नीति होते हैं आप जानते हो, इसमें हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट को हमने ले लिया इसमें। इसके अलावा दुग्ध नीति होती है आपका, और भी बहुत तरह की नीति होती है, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। वो इस एक्सपर्ट के साथ जब करोगे तो आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से बताएंगे। घृत नीति होती है, दुग्ध नीति होती है, बहुत से होते हैं। निम्न में नीति में निम्न पदार्थ का प्रयोग में लाया जा सकता है, जल एवं दुग्ध, घृत, मूत्र, उपयुक्त सभी? ऑप्शन ए पर जल और उपयुक्त सभी होती है। मैं बताया भी ना कि जल होती है, दुग्ध होती है, घृत भी होती है, और मूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना स्वमूत्र पान भी करते हैं। स्वमूत्र पान करने से बहुत से बीमारियों से बच जाते हैं, लेकिन उसके नियम होते हैं। अपने मूत्र का शुरुआती पार्ट नहीं लेते हैं, अंतिम पार्ट नहीं लेते हैं, बीच का पार्ट लेते हैं, और उससे हम पान मतलब स्वमूत्र का पान करके काफ़ी कुछ चीज़ों को सही करते हो। और मूत्र से भी होता है, जो लोग कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार होती है। नीति का फल क्या होती है, नीति का फल से कफ रोगों को नाश, नीति का फल होता है कफ रोगों का नाश या दृष्टि दोष दूर करना, नारी शुद्धि या उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नीति हेतु निम्न जल का प्रयोग किया जाता है, शीतल, नमकीन एवं गुनगुना, उष्ण या अत्युष्ण? ऑप्शन बी नमकीन एवं वेरी गुड। घिरन महर्षि घिरन ने सूत्र नीति के बारे में क्या बताए हैं,
कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते विवस्तिमानं सूक्ष्म सूत्र, यह उपयुक्त सभी 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 वेरी वेरी गुड। नेति कर्म के द्वारा निम्न से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। नाक, कान, गला या सारे? सारे। आप जानते हो नाक, कान, गला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और भी नेति के बहुत सारे लाभ होते हैं, नेति के लाभ और बहुत सारे होते हैं। शास्त्र में आपका जितना वर्णित है उतना तो हम बता ही रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखोगे जब हमारे जो भारीपन जो लगता है ना, जो स्कल के एरिया में होती है, जो कपाल के पास होती है, कुछ नेगेटिव इम्पल्सेस, नेगेटिव आपका जो थॉट, वो उसका एनर्जी वहाँ पे होती है जिस समय। और आप जानते हो पानी क्या होती है? वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होती है, सब कुछ उसको घोल देता है। जैसे हम कभी अगर लो फील करते हैं तो जाके नहा लेते हैं तो हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि पानी से क्या होती है, हमारे जो नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव जो एनर्जी होती है घुल के निकल जाती है। जब हम नेति करते हैं तो नेति करने से भी जो है हमारे कपाल के क्षेत्र का जो आपका जो नेगेटिव जो वाइब्रेशंस या थॉट्स या इम्पल्स जो इकट्ठा होती है वो भी निकल जाती है। हालांकि ये बात शास्त्र में हम मेंशन नहीं मिलता, लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन रियल लाइफ के जब आप करते हो तो इसीलिए आप देखोगे कभी अगर ऐसा होता है कि आपको बहुत भारीपन लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि जैसे कपाल के एरिया में कुछ जैसे बहुत नेगेटिव इम्पल्स बहुत ज़्यादा है, नेति करने से क्या होता है, काफ़ी हद तक हमें रिलीफ मिल जाती है। तो कई ऐसा चीज़ होती है जो हमें लिखी तो नहीं होती है, लेकिन हमें फ़ायदा हमें महसूस होता है, फील होता है। जैसे कपाल भारती के लिए बताया गया कि खाली कफ युक्त रोग ही ठीक होता है, लेकिन ये बहुत बाकी रोग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। एग्जाम में अगर आएगा तो हमको वही लिखनी होती है जो शास्त्र में लिखा गया है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना होता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में और जब हम कुछ क्लास देते हैं किसी को हम थेरेपी देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें जानना होता है। नैतिक कर्म द्वारा निम्न ग्रंथियों से संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। किसका? थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या ये सारे? सर सारे को हो जाएंगे। हाँ जी। ओके। क्योंकि नेति कर्म के द्वारा क्या होती है, हम देखते हैं कि जो ग्रंथियों का असर, जब हम जब बात कर रहे थे, ये इसमें पैराथायराइड भी काम के लिए भी होता है, पिट्यूटरी के लिए भी होता है। क्योंकि जब हम नेति करते हैं तो आप जानते हो कि जिस जगह पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उस जगह पे अच्छे उसका आपका क्लींजिंग हो जाती है, तो ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, श्वसन मार्ग के विकार निम्न कर्म के द्वारा दूर होता है। बस्ती, नेति, त्राटक या ये सारे? सर तीनों भी। नेति। श्वसन मार्ग का विकार किससे होगी? सर त्राटक से नहीं होगा, नेति और भस्ती दोनों से भी होगा। श्वसन मार्ग का विकार, विकार दो तरफ में बात करें ना सर। नेति। चार। ऐसे अगर आप देखोगे तो वो तो मतलब आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलती है। हाँ, कनेक्शन बनता है सर। लेकिन आप तो त्राटक का भी मिल जाती है, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा एकाग्रता हो गए तो फिर वो तो कहीं ना कहीं तो जुड़ता ही है। लेकिन अगर हमको एक हमको अगर लेने होते हैं तो श्वसन मार्ग के साथ किसका संबंध होती है? जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है उसके साथ वस्ती का संबंध नहीं होती है। वस्ती का संबंध आपका डायरेक्ट संबंध होती है, आपका वो आपका बड़ी आंत के साथ संबंध होती है। तो श्वसन मार्ग का जितने चीज है वो नेति से होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेति कर्म निम्न भागों के विकारों को दूर करता है। साइनस, उदर, जानू या कटी? साइनस की समस्या आज बहुत विकराल समस्या है। आप इसको अगर जो पेशेंट है उनको अगर नीति कराएंगे और सही तरीके से कराएंगे, आप जानते हुए कि किस पेशेंट के लिए बुक्स में तो अच्छे से सब लिखी होती है, लेकिन जिस पेशेंट को जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो इसमें बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। साइनस के लिए बहुत अच्छा है। नेति कर्म निम्न अभ्यासों के सिद्धि हेतु अनिवार्यता के साथ की जानी चाहिए। प्राणायाम, खिचड़ी, खिचड़ी मुद्रा, कपाल भारती या उपयुक्त सभी? सभी। नैतिक कर्म क्या होती है आपका? इसमें प्राणायाम भी, खिचड़ी मुद्रा में भी, कपाल भारती में भी, तो क्या होता है सारे हो जाएंगे। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नैतिक कर्म के नियमित अभ्यास से दूर किया जा सकता है क्या? साइनोसाइटिस, हकलाना, राइनाइटिस,
या उपयुक्त सभी? सभी। वेरी वेरी गुड। अगला सर क्वेश्चन। सभी। हाँ जी सभी। सूत्र नीति है तो सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 4 से 5 इंच, 5 से 6 इंच, 7 से 8 इंच, 9 से 10 इंच। 4 से 5। सूत्र नीति हेतु सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए बताओ? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। बी की डी? बी कौन से बोल रहे हो? 5 से 6 इंच या 9 से 10 इंच? 9 से 10। बाकी लोग बताएं क्या बता रहे हैं, कितना होना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंग? 4 से 5। 4 से 5 सूत्र नीति। ओके, आपके पास सूत्र नीति है अभी इस समय? सबके पास होते हैं, आपके पास है? है सर। आप निकालो, 1 मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ, निकाल के उसको मेजर करो। ये जो करोगे आपका कभी भूलोगे नहीं और हमेशा के लिए याद रहेगा, सबको याद रहेगा। निकालो। एक है आपका 9 से 10, 9 से 10, 10 इंच हमने कहीं नहीं देखा। 7 से 8 जो इसमें मोस्ट, ये तो हो ही नहीं सकती, ये कट गया, ये भी कट गया। दो बचा आपका 7 से 8 इंच और 9 से 10 इंच। अगर एक आंसर होता 9 इंच तो हम 9 को ले लेते, लेकिन इसमें 9 से 10 बताया जा रहा है, तो ये 10 कहीं नहीं है, क्योंकि 10 अगर होगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इनको देखते हुए हम सी ले लेंगे 7 से 8 इंच, लेकिन एक्चुअली क्या होती है 9 इंच के आसपास होती है, लेकिन 10 इंच नहीं होती है। नेति कर्म का अभ्यास निम्न आसन में किया जाता है? सिद्ध योनि, उत्कट, सुख या उग्र? उत्कट आसन। उत्कट आसन। ये क्वेश्चन कई जगह पूछे गए थे कि नेति का अभ्यास जो है आपका कौन से आसन में करते हैं? उत्कट आसन में करते हैं। जल नीति में नासिका से जल को प्रभावित करना चाहिए कितने से? 5 से 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड। कौन कितने? 5 से 10 सेकंड। 10 से 20 सेकंड। जल नीति में नासिका से जल को प्रभावित करना चाहिए 5 से 10 सेकंड। सूत्र नीति करते हुए सूत्र को नासिका में प्रवेश करवाना चाहिए शनय शनय, बलपूर्वक, कैसे भी? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए शनि शनि। बिल्कुल धीमे धीमे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन। वर्तमान युग में सूत्र नीति के स्थान पर कैथेटर का उपयोग किया जाता है, जिसका नंबर क्या होती है? 4, 5, 6 या उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल। नेति कर्म का अभ्यास निम्न चक्र के जागरण में सहयोगी होती है? विशुद्धि एवं तालु, आज्ञा, सहस्त्रार या ये सारे? उपयुक्त सभी कौन सी? विशुद्धि एवं तालु। नेति कर्म का अभ्यास चक्र कौन से में आपका हेल्प करता है? सब में करता है। विशुद्धि एवं तालु में भी, आज्ञा में भी, सहस्त्रार में भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन। घिरन मुनि के अनुसार अग्निसार का एक नाम और याद रखना, बहिंसार में नाभि को मेरुदंड की ओर लगाना चाहिए कितने बार? 10 बार, 100 बार, 100 बार, 100 बार। वेरी वेरी गुड। बाकी लोग इसको नोट कर लेंगे। घिरन मुनि के अनुसार अग्निसार में नाभि को मेरुदंड की ओर लगाना चाहिए कितने बार? 100 बार। एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेंगे। अग्निसार, इसका वैकल्पिक नाम क्या है? जरूरी नहीं है कि आपको अग्निसार लिख के ही दे एग्जाम में, वो ये भी हो सकता है कि बहिंसनार आपको दे दे, आपको आना चाहिए, दोनों का मतलब सेम ही है। इनका अभ्यास किया जा सकता है कैसे? खड़े होके, किसी भी ध्यानात्मक आसन में, अर्ध पद्मासन में या उपयुक्त सभी? सभी। वेरी गुड। अग्निसार के अभ्यास में निम्न अंग का महत्व होती है किसका? अमाशय का, यकृत का, डायाफ्राम का या पित्ताशय का? एग्जाम ये पूछा गया एग्जाम में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अमाशय। बिल्कुल सही है। सोच के बोलो बेटा, अमाशय कहाँ से होगा बच्चों? सोचो कौन से अंग का विशेष महत्व है? डायाफ्राम का होगा ना अग्निसार में। आमाशय में इफेक्ट हो सकता है, लेकिन महत्व किसका होगा? डायफ्राम का ही होगा। सोचो जब आप सांस को जब आप
क्रिया करते हो, एज्यूम करो कौन सा बॉडी पार्ट का महत्व होती है? डायफ्राम को होती है ना। अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए कब? प्रातःकाल, खाली पेट, या भोजन से थोड़ा पहले, या रात को, या दोपहर को? ऑप्शन खाली पेट, खाली पेट। प्रातःकाल अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए। अग्निसार का अभ्यास नए साधक को अधिक से अधिक कितने बार करना चाहिए? 5 बार, 10 बार, 15 बार या 20 बार? 15 बार। 5 बार। नेहा जी 15 बार नहीं कराते, जो एकदम नए नए होंगे उनका तो दिक्कत हो जाएगा ना। अग्निसार निम्न रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लिए वर्जित है: हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप, पेट या आमाशय का नासूर, हार्निया एवं दमा, या ये सारे? सभी सर। अग्निसार में इनके लिए क्या वर्जित होता है, किनको नहीं कराएंगे? क्योंकि आपको बहुत जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए तो है ही, और आप लोग किसी को कराओगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किनको नहीं कराओगे, वर्जित किसके लिए है। इसलिए मैंने ऐसे ऐसे ऑप्शन मैंने उपयोग तो सभी में रखा, ताकि आप एक क्वेश्चन से सबका नॉलेज आपको मिल जाए। हृदय रोग और हाई बीपी को नहीं कराएंगे, पेट या आमाशय में अगर किसी को नासूर वगैरह है तो नहीं कराएंगे, हार्निया को मरीज को नहीं कराएंगे, या दमा को नहीं कराएंगे, इसको ख्याल रखेंगे। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान अग्निसार का अभ्यास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नित्य प्रति, ऑप्शन सी है नित्य सप्ताह में 1 बार, ऑप्शन डी है महीने में मतलब माह में 1 बार। क्या करोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अग्निसार का निम्न लाभ होता है: जठराग्नि वर्धन, मस्तिष्क शुद्धि, बड़ी आंत की शुद्धि, उपयुक्त सभी। सभी। जठराग्नि वर्धन होती है, मस्तिष्क की शुद्धि होती है। ये ऐसे इतनी मतलब पावरफुल आपका है ना, कि जो लोग करने के लिए एलिजिबल है वो ज़रूर करें, ज़रूर करें। बहुत अच्छी चीज़ है अग्निसार। जो लोगों को कोई मतलब जो कंडीशन में नहीं आते, जो रेस्ट्रिक्शन में नहीं आते, कि जो इनको नहीं करना चाहिए, उस कैटेगरी में जो नहीं आते वो ज़रूर करें। अग्निसार का अभ्यास निम्न अभ्यास में किया जाता है: किसमें? पूरक में, रेचक में, बहिर्कुंभक में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बहिर्कुंभक में। अग्निसार का अभ्यास कब करते हैं? बहिर्कुंभक में करते हैं। वेरी गुड। अग्निसार का अभ्यास के दौरान निम्न चक्र का जागरण होता है: मणिपुर का, अनाहत का, विशुद्धि का, ये उपयुक्त सभी। मणिपुर चक्र। मणिपुर का। अग्निसार जब करोगे सर अनाहत चक्र का सर। अग्निसार जब ये सारे करोगे मुझे मालूम है, कंफर्म नहीं। अग्निसार जब करोगे सारे सर, उपयुक्त सभी। हाँ, क्योंकि मैं 3 बार बोलती है ना, तो तीसरी बार समझ ही आ गया कि आप सही बोल रहे होंगे, कुछ हिंट दूसरा है। मणिपुर में होती है। मणिपुर तो मुख्य होती ही है, नो डाउट, लेकिन उसका जब आप चक्रों का विज्ञान को पढ़ोगे तो आप जानोगे कि मणिपुर के बाद जब आपका जो क्रिया होती है वो बाकी चक्र पर भी बहुत अच्छा असर करता है, अनाहत में भी, विशुद्धि में भी। चक्र का विज्ञान बहुत डिटेल विस्तार से है। जो आपके जब आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र में जब हम अपना वर्क करते हैं, उसके बाद जब आप मणिपुर चक्र में करते हो, तो उसके बाद के जो कैसे कैसे ऊर्जा का प्रभाव होती है, उसको जब अध्ययन करोगे आप आ जाओगे कि उसमें विशुद्धि में भी होती है और अनाहत में भी होती है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक श्लोक है। इस श्लोक को आपको जानने के बाद, मतलब पढ़ने के बाद, हिरण मुनि ने किसके लिए कहे थे, इसके लिए आपको पूछा गया है। श्लोक है आपका, अमंद वेगेन तुंद्रम भ्रामय दुह पार्श्वयो। ये ऐसा हिरण मुनि द्वारा किन के बारे में कहा गया है, यानी निम्न के बारे में कहा गया है, किसके लिए? ऑप्शन ए है भ्रामरी प्राणायाम, ऑप्शन बी है नौली कर्म, ऑप्शन सी है भस्त्रिका प्राणायाम, ऑप्शन डी है अग्निसार। नौली कर्म। भ्रामरी प्राणायाम। नौली कर्म। भ्रामय शब्द देखकर भ्रामरी मत बोलना। पूरा तुंद का मतलब क्या होती है? तुंदन का मतलब क्या होती है? हाँ, तो नौली कर्म का के लिए बताया गया इसको।
नौली कर्मक लौलिकी कहा जाता है। इसका शाब्दिक व्युत्पत्ति निम्न पद से मिलती है। लोल, नाली, नलिका, लोली। अब बताओ एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? कौन सी? ए। वेरी वेरी गुड। नौली कर्म का लौलिकी भी कहा जाता है। इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति लोल से आती है। अगला क्वेश्चन, नौली कर्म के नौली पद की शाब्दिक व्युत्पत्ति निम्न पद से संबंधित है। नलिका, नालिका, लौलिकी, नलिका, लेलकी। लौलिकी। लोल का अर्थ क्या होती है? फेंकना, चलाना, उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना, परिचालित करना। ऑप्शन सी। जिनको नहीं भी पता होगा वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नौली क्रिया करते हो तो क्या होता है? पेट लेफ्ट राइट आपको उत्तेजना पूर्वक घुमाते ही हैं। इसलिए क्या होगा, जिसको नहीं भी पता होता है, एग्जाम में इस बार के जो एग्जाम हुए हैं, मैंने बच्चों से जब सारा डिस्कस किए हैं कुछ लोगों से, आप बिलीव नहीं करोगे 25% को जितना उनका रॉन्ग हुआ है, उस रॉन्ग में से 25% क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग हुआ है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं था। सर समझा नहीं, और पता क्या होता है, जो वर्डिंग्स है ना वो पर्टिकुलरली ऐसे नहीं कि हमने, आप जब क्लास लेते हैं ना, कितने सारे वर्ड्स हैं जो मैंने तो लाइफ में सुना ही नहीं है, देन व्हाट? वही प्रॉब्लम उसी चीज को अगर अर्थ ही नहीं समझ आ रहा है तो फिर गेस मारना पड़ता है। मेरा खुद भी सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, बहुत रॉन्ग हुए। उसी चीज को सही करने के लिए हम जितने आपको सीरीज जो पहले हम कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं कि सीरीज को हम पहले करके रख रहे हैं ताकि आपके पास समय रहेगा और रिवीजन करने के लिए। ये सारे नॉलेज सबके पास है। देखो हमने भी पहले खत्म कर चुके हैं पूरा हठियों के सारे पुस्तक हमने पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, सबका रिकॉर्डेड है। और आप सब पढ़ के ही आए हो जी, क्योंकि जब कोई MA को करके ही आए हैं तो सब कोई अपने अपने क्लास में पढ़ के आए हैं। उसके बाद भी जो चैलेंजेस आती है एग्जाम में कैसे घुमाते हैं, उस चीज़ के प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पहले पूरा करो। ये आप जितने करोगे उतने ज़्यादा आपका एग्जाम में आप वहाँ जगह कनेक्ट कर लोगे। और कई लोगों ने, ये तो है ही मतलब आपका जो वर्ड को मीनिंग ना आना, अगर मीनिंग नहीं आता है तो वो समझ में आती है, इसके नॉलेज की कमी है, उसमें हम अलग तरह से काम कर रहे हैं कि नॉलेज हमें अच्छे करना चाहिए। आने के बाद भी, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था कि लोले का अर्थ क्या है, अब इसमें क्या था, किसी को अगर नहीं भी आएगा तो क्या करेगा, वो सोचेगा हम नौली क्रिया में क्या करते हैं, पेट को लेफ्ट राइट हम घुमाते रहते हैं, तो उसको अगर सोच लेगा तो आंसर सी पहुंच जाएगा वो। लेकिन अगर वहाँ पे नहीं सोचते हैं और गलत करके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका चीज़ों को न समझ पाना। तो ये ऐसे बहुत से हुए हैं। अगर मान लीजिए किसी का, अगर सपोज करो कि किसी का अगर मान लो कि 60 क्वेश्चन टोटल रॉन्ग हुए हैं, तो 60 में से 15 क्वेश्चन खाली इसलिए रॉन्ग हुए हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को और ऑप्शन को ठीक से नहीं पढ़ा था। जब हमने खाली और कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ाया और ऑप्शन पढ़ाया, इसके अलावा हमने एक शब्द नहीं बोला, वो सही आंसर तो पहुंच गए क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ा नहीं था। और 15 क्वेश्चन का मतलब कितना होता है पता है? 10%। 10% मतलब क्या, जिसको 60% मिली है उसको 70% मिल जाता है, और 60% अगर किसी को मिलता है, उसको सिलेक्शन अगर नहीं होता है लेकिन 70% मिलता है तो उसको हो जाता है। इतनी अंतर पड़ती है। 150 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन 10% होता है, इतना अंतर कर देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो आपको नहीं आता वो तो ठीक है, लेकिन आने के बाद भी अगर हम क्वेश्चन ठीक से और ऑप्शन को नहीं पढ़ते तब जाके ये बहुत दुख की बात होती है। अगला क्वेश्चन, नौली कर्म से पूर्व निम्न अभ्यास आवश्यक होती है। वहिस्नार या अग्निसार, उड्यान बंद, उपयुक्त दोनों या सूत्र नीति। उपयुक्त दोनों। नौली कर्म के प्रकारांतर क्या होती है? वाम, दक्षिण, मध्य एवं भ्रमर। ये उपयुक्त सभी बिल्कुल। इसलिए आप लोगों से ये अपेक्षा है, कितना ही आपको आता हो, अभी से आप क्या आप अभ्यास करोगे, क्वेश्चन का हर वर्ड पे उतनी ही ध्यान दो जितना आपको ना आने पे देते हो कि बहुत ध्यान से पढ़ते हो, और सारे ऑप्शन पे उतनी ध्यान दो। इस बात को प्रैक्टिस कराने के लिए ही मैं डेली आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ। क्वेश्चन के हर वर्ड पे बहुत ध्यान दो और सारे ऑप्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान दो।
भले ही कितने आसान क्वेश्चन क्यों नहीं लगे। नौली कर्म का अभ्यास निम्न आसन में किया जाता है, मांडूक, सुख, उत्कट या संकट। नौली का अभ्यास उत्कट आसन में। उत्कट आसन में। नौली कर्म में सबसे पहले निम्न अभ्यास की जाती है, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, पूरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बाह्य नहीं, नौली कर्म में सबसे पहले बाह्य कुंभक। नौली कर्म से निम्न लाभ को प्राप्त होता है, मधुमेह दूर होना, जठराग्नि वर्धन, पेट के रोग नष्ट होना या उपयुक्त सभी। बिल्कुल। नौली कर्म से क्या होती है, मधुमेह में लाभकर होती है, जठराग्नि वर्धन होती है, पेट के रोग भी नष्ट होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर मान लो कि कोई अगर नौली क्रिया लगातार करता है तो हमारे देश में जो मधुमेह की जो इतनी बड़ी जो समस्या एक मतलब विकट होते जा रही है, उनसे तो दूर रहेंगे ना। और मधुमेह से दूर होना मतलब कितने सारे एक्स्ट्रा डिजीज से दूर हो जा रहा है, एक्स्ट्रा डिजीज होना ही नहीं। तो आप पेट अगर सही रहता है तो आपका बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, तो इसलिए नौली का बहुत महत्व है। अगला क्वेश्चन, रेक्टाइल पेशी का संबंध निम्न अभ्यास से किसके साथ है, अग्निसार, नौली कर्म, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों से होता है। रेक्टाइल पेशी का संबंध क्या होती है आपका, अग्निसार से भी होती है और नौली कर्म से भी होती है। नौली कर्म का संबंध निम्न आध्यात्मिक लाभ से है, किसका, चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, प्राणोत्थान, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नौली कर्म से क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय दृष्टि से कपाल भारती के निम्नांकित लाभ होते हैं, कफ रोग निवारण, त्रिदोष संतुलन, प्राण विस्तारण, ये उपयुक्त सभी। सभी होगा। यस सर। देखो प्राणायाम का विस्तार शायद नहीं हो सकता, बाकी ये दो तो लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको ट्विस्टिंग करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि अगर देखेंगे तो शास्त्र में तो बताया कि कपाल भारती का संबंध आपका कफ रोग से बताया गया है, लेकिन कपाल भारती का आपका प्राण विस्तार के साथ भी संबंध होती है, क्योंकि जब कपाल भारती करते तो प्राण का विस्तार भी होती है। हालांकि प्राण का आयाम कपाल भारती को प्राणायाम में नहीं रखा गया है, कपाल भारती को क्रिया में रखा गया है, शोधन क्रिया में रखा गया, शुद्धिकरण क्रिया में रखा गया है। कपाल भारती को शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्राणायाम नहीं कहा गया है, इसको आपका शोधन क्रिया में रखा गया है। कपाल भारती का आपका जो पूरा श्लोक है किरण संहिता में, उसमें बताया गया है कि कपाल भारती सैतानी, उसमें और आपका हठयोग प्रदीपिका में भी आपका कपाल भारती को इसमें रखा गया है। तो उस हिसाब से आपका कफ दोष का ही निवारण बताया गया है। लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि प्राण का विस्तारण भी होती है, और इस तरह से आपका उपयुक्त तो सभी आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये सब्जेक्टिव होता तो आप लिख देते तो आपको तो नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन में सच में फंस जाते हो, क्योंकि कफ रोग की शास्त्रीय दृष्टि से आपको खाली कफ रोग ही बताया गया है। वहाँ पे आपका ये प्राण का विस्तार के बारे में ज़्यादा नहीं, हमें कहीं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन रियल जब लाइफ में हम देखते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपका उपयुक्त तो सभी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम शास्त्र देखेंगे तो हमें कफ रोग का मिलता है, हम कफ रोग के बारे में जाएंगे। लेकिन आपका जो बता रहे हो उपयुक्त तो सभी, वो गलत नहीं है। ऐसे हम देखते हैं कि जो पतंजलि इंस्टीट्यूट में आपका जो मतलब आपका रिसर्च बेस्ड जितने भी सारे वर्क होती है उसमें भी पाया गया है, उनको भी हम देखते हैं कि इसमें कपाल भारती से उन्होंने बहुत सारे बीमारियों को, बहुत से लोगों को उन्होंने ठीक किए हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका कपाल भारती से बहुत अलग अलग तरह के लोग ठीक हुए हैं। लेकिन एग्जाम में आएंगे तो हमें वही लिखने पड़ते हैं जो बुक में लिखी होती है, तो उसमें कफ रोग के बारे में बताया गया है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपका उपयुक्त तो सभी ही है। प्राण का विस्तार तो होती ही है, त्रिदोष का भी संतुलन होती है, बात पित्त का भी सारा चीज होती है। कपाल भारती का आध्यात्मिक लाभ क्या होती है, गायत्री सिद्धि, प्राणोत्थान, कुंडलिनी जागरण, उपयुक्त तो सभी।
ये जो ऊपर का क्वेश्चन था ना, इसमें क्या होता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि वो आंसर में क्या क्या लगा रहे, क्या सोचे हैं। अगर वो उपयुक्त तो सभी सोचेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या वो आपका रॉन्ग माना जाएगा, लेकिन जो हमें शास्त्र में मिलती है उसमें खाली कपदोष का मिलता है, इसलिए हम इस पर कपदोष की तरफ साथ जा रहे हैं। कपाल भारती का आध्यात्मिक लाभ क्या होती है? गायत्री सिद्धि, प्राणोत्थान, कुंडलिनी जागरण या उपयुक्त सभी? सर कुंडली जागरण बाकी सब। गायत्री सिद्धि में भी आपका हेल्प करता है कपाल भारती बहुत, आध्यात्मिक अगर देखेंगे तो। कि उपयुक्त सभी। कफ रोग अगर देखेंगे तो आपका आपका रोग के लिए हो गया, ऊपर था। अगर आध्यात्मिक बात करेंगे तो गायत्री सिद्धि होगी, और गायत्री सिद्धि अगर होगी तो प्राण का उत्थान तो होगा ही होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा इसमें, और कुंडलिनी में भी वो हेल्प करेगा तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कपाल भारती का वह प्रकार जो सभी चक्रों के जागरण में सहयोगी होते हैं, कौन से होते हैं? वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम, इनमें से कोई नहीं। वात क्रम। अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में समाहित लाभ क्या होती है? स्वास्थ्य, शक्ति, क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में समाहित अभ्यास क्या होती है? आसन, प्राणायाम, ध्यान, उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार निम्न में विशेष लाभकारी है? नसों का करापन, मांसपेशियों में तनाव, जोड़ों में विषाक्त पदार्थ जमा होने पर, या उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। परंपरागत ढंग से कितने आसन किए जाते हैं सूर्य नमस्कार में? 8, 10, 12 या 14 है? 12। 8 सर। परंपरागत अगर आप जो 8 बता रहे हो, इसमें कुछ रिपीटेशन को छोड़ देंगे तब आप 8 में आ जाएंगे। और अगर आप रिपीटेशन को काउंट करेंगे तो आपका, जैसे आपका शुरू में जब मुद्रा आप लेते हो नमस्कार आसन, मतलब नमस्कार मुद्रा में जब आप करते हो, उसको लेने से क्या हो जाएगा आपका, आप इसमें 12 आ जाएगा। तो जैसे मान लो पर्वतासन हम 2 बार करते हैं, ऐसे ही कई आसन हम रिपीट करते हैं कई बार, तो उस अकॉर्डिंग लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, वरना क्या होगा 12। इसको लेते हैं। एक पूर्ण आवृत्ति सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां बनती है? 12, 16, 20 या 24? 24। बिल्कुल। शास्त्रीय दृष्टि से सूर्य नमस्कार का सर्वश्रेष्ठ समय क्या होती है? सूर्योदय, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय के बाद, इनमें से कोई नहीं। सूर्योदय से पूर्व। शास्त्रीय दृष्टि से सूर्य नमस्कार का सर्वश्रेष्ठ समय, अगर आप सूर्योदय से पूर्व कर लोगे तो सूर्योदय से पूर्व अगर कर लोगे तो फिर उनको नमस्कार कैसे करोगे बताओ? सूर्य नमस्कार में निहित लाभ क्या होती है? शास्त्रीय, शरीर वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल। निहित लाभ क्या होती है आपका? शास्त्रीय भी होती है, शरीर वैज्ञानिक भी होती है, उपयुक्त सभी भी होती है। सूर्य नमस्कार निम्न समस्या के समय वर्जित होता है क्या? कब? शारीरिक पीड़ा, सूजन, पेचिस, ये उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी में क्या होता है आपका? ये वर्जित होता है। सूर्य नमस्कार निम्नांकित के साथ करना चाहिए? सजगता, शैथिल्य, अति तीव्रता, उद्वेग? सजगता। बिल्कुल, किसके साथ करना चाहिए? सजगता के साथ करना चाहिए। शारीरिक कड़ापन निम्न कारण से हो सकता है? मांसपेशीय स्थूलता, स्नायुवीय कड़ापन, जोड़ों में विजातीय पदार्थ संचयन, उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी सूर्य नमस्कार के लिए। जोड़ों में विजातीय पदार्थ होंगे तो भी, मांसपेशियों में स्थूलता होगी तो भी, तो क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है,
सूर्य नमस्कार के लिए, सूर्य नमस्कार में सूर्य नमस्कार निम्न रोग में वर्जित है, किसमें नहीं करना चाहिए? उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आंतों की टीबी एवं हर्निया, ये उपयुक्त सभी, सभी, इसमें नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार के अंतर्गत अश्व संचालन द्वारा निम्न को लाभ होता है: उदरीय पेशी, श्रोणी प्रदेश, शिरानाल, यह उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, सूर्य नमस्कार के द्वारा सूर्य नमस्कार के अंतर्गत अश्व संचालन द्वारा किसमें आपका लाभ होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें उदरीय पेशी भी आता है और श्रोणी प्रदेश भी आता है, शिरानाल भी आती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार के अंतर्गत पर्वतासन द्वारा निम्न को लाभ होता है: किनको? भुजा एवं पैरों की पेशियां, आचिलिस तंतु, मेरुदंड, यह उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? इसमें सूर्य नमस्कार के अंतर्गत पर्वतासन द्वारा जो लाभ होती है, ये आपका भुजा एवं पैरों की पेशियां और आचलित तंतु या मेरुदंड, इसलिए उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्धकटी चक्रासन के संबंध में सही है, इससे क्या होती है? कब्ज दूर होती है या पीठ की पेशियां मजबूत होती है, कमर की चर्बी घटती है, ये उपयुक्त सभी। सभी, वेरी वेरी गुड। हस्त पादासन का निम्न मानसिक लाभ होती है क्या? सर वो अपने ऊपर वाला छोड़ दिया, उसमें क्रॉस हो गया, अच्छा, इस पे टिक नहीं किया, मतलब उपयुक्त सभी ये होगा ना। हस्त पादासन से मजबूती प्राप्त होती है पैरों में, पंजों में, जोड़ों में, यह उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, हस्त पादासन का निम्न मानसिक लाभ होती है: मानसिक संतुलन, ऑप्शन ए, दृढ़ता, एकाग्रता, ये उपयुक्त सभी। सभी, सभी हो जाएगा, वेरी गुड। हस्त पादासन से दूर होता है मानसिक तनाव, अवसाद, दुश्चिंता, ये उपयुक्त सभी। सभी, वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हस्त पादासन निम्न यम में दृढ़ रहने हेतु अति उपयोगी होता है: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य सर, नहीं रे बच्चा, ब्रह्मचर्य। कमर दर्द वाला व्यक्ति अर्धचक्रासन कर सकता है, नहीं कर सकता है, कह नहीं सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं। कर सकता है सर, बैक बेंडिंग तो कर सकता है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकता। अर्ध चक्रासन से निम्नलिखित समस्या दूर होती है: साइटिका। देखो ये नहीं पूछा उन्होंने, घुमा के पूछा कि एक आसन का नाम देकर के ये कर सकते नहीं कर सकते। ये नहीं पूछा कि समझ में मतलब आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बारे में कुछ नहीं पूछा, आसन का नाम देकर पूछा कि आसन के साथ बच्चे को पता है कि नहीं पता है। अर्ध चक्रासन का निम्नलिखित समस्या से दूर, अर्ध चक्रासन से निम्नलिखित समस्या दूर होती है: साइटिका, पेट, कमर की चर्बी, मधुमेह, ये उपयुक्त सभी। बिल्कुल, अर्ध चक्रासन से क्या होती है? सारे आपका ठीक हो जाती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब साइटिका में भी काम करता है, पेट की चर्बी भी काम करता है, मधुमेह भी काम करता है। और आप जानते हो पेट की चर्बी आज के युग का बहुत बड़ी समस्याओं में से है, और पेट में अगर ज़्यादा फैट होगा तो ये आपका दूसरे रोग का भी कारण बन सकता है। आप अगर इसका को रिलेटिव स्टडीज़ को देखोगे, अभी तो हम रिसर्च पढ़ाएंगे आपको, इसमें आपको होती है को रिलेशन का संबंध, आपका एक शोध का प्रकार होती है एक दूसरे के साथ संबंध। उसमें देखा गया है कि जिनका पेट ज़्यादा बड़ी होती है उनके साथ कई तरह के और भी दिक्कतें होने का चांस, कैसे चांस होती है। इसलिए यह आसन
बहुत हेल्प करता है। और भी बहुत से आसन है पेट के लिए, जैसे जब आप ऐसे बहुत से आसन हैं जैसे आपका पेट के लिए काफ़ी हेल्प करता है। जब आप जैसे मान लो कि पश्चिमोत्तानासन करते हो तब भी आपका पेट पे आपका प्रेशर आता है, ऐसे बहुत से आसन है। त्रिकोणासन के संबंध में यह सही है कि इससे कमर की चर्बी घटती है, श्वसन एवं रक्त परिसंचरण सुचारू होता है, साइटिका में भी आराम मिलता है, या उपयुक्त सभी? सभी। वेरी गुड। वीरासन का विशेष लाभ निम्न शरीर तंत्र को होता है। किसको? अंतःस्रावी, नाड़ी, रक्त परिसंचरण, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमोत्तानासन का पूर्वाभ्यास क्या होती है? दंडासन, हलासन, शीर्षासन, उपयुक्त सभी? दंडासन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मतलब सोच के बोल रही हो, ऐसे ऊपर तो सभी सभी से नहीं कर रही हो। यही बोला कि क्वेश्चन को पढ़ना और हर एक ऑप्शन को पढ़ना, सही पहुंच जाओगे, सही आंसर तक पहुंच जाओगे। पश्चिमोत्तानासन के बाद अग्रिम अभ्यास क्या होती है? उग्रासन, दंडासन, धनुरासन, सिंहासन? उग्रासन। अगला क्वेश्चन, पश्चिमोत्तानासन का लाभ निम्न तंत्र में होता है, पाचन में, श्वसन में, प्रजनन में, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। आप देखो ये सब क्वेश्चंस करने के बाद आपका अभ्यास खुद करो या दूसरों का कराओ, कितने क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। सब सारे नॉलेज आपके पास रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप खुद के लिए भी करोगे, दूसरों को भी कराओगे, कितना हेल्प मिलता है। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से निम्न समस्या दूर होती है, गैस एवं अपच ऑप्शन है, ऑप्शन बी है कब्ज एवं मधुमेह, ऑप्शन सी है किडनी एवं यकृत से संबंधित, ऑप्शन डी है ये सारे, उपयुक्त सभी? ये सब उपयुक्त। अगला क्वेश्चन, मासिक धर्म की अनियमितता दूर होती है किससे? पश्चिमोत्तानासन से, शवासन से, सुखासन से, या नमस्कार आसन से? नमस्कार। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन से आपका क्या होती है? मासिक धर्म की समस्या अनियमितता दूर होती है। और आप जानते हो कि आज के युग में एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसका जो इरेगुलरिटी है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा, और इसके इरेगुलरिटी होने से बहुत सारे चीज़ों में दिक्कतें आती है, बहुत सारे फंक्शंस में आपका मतलब परेशानी आती है। तो एक हालांकि पश्चिमोत्तानासन का बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी फायदा है। पश्चिमोत्तानासन का मानसिक लाभ क्या होती है? सुदृढ़ता, सकारात्मकता, सक्रियता, ये उपयुक्त सारे? सारे। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, पश्चिमोत्तानासन का आध्यात्मिक लाभ क्या होती है? कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों। क्वेश्चंस को हमने इस तरह से कोशिश किया डिजाइन करने के लिए कि स्पेसिफिक आसन से जितने तरह के क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, परीक्षक जितने तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे को हमने इंक्लूड किया है कि अगर आपको इतने नॉलेज रहेगा तो वो कूड के रूप में पूछे या लॉजिकल रीजनिंग से पूछे या सिंगल आंसर पूछे, आप आंसर करके आ सकते हो। इसलिए आप इस पर याद रखना, जहाँ भी आपका उपयुक्त दोनों है, उपयुक्त सभी है, ये सब इसमें है कि आपको मल्टीपल चीज़ों का एक साथ आपको नॉलेज हो जाए। इसको याद करके रखना, जो चीज़ आपको लिए नया होगा। तो अगर आप गेस भी कर रहे हो और सही भी हो जा रहा है तो यहाँ पे सही होना तो ठीक है, यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन उसको याद कर लेना अच्छे से, ताकि एग्जाम में आपको श्योर हो के आप कर सको। पश्चिमोत्तानासन का उत्तर अभ्यास क्या होती है? अर्ध पद्मासन, उग्रासन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों। पश्चिमोत्तानासन का उत्तर अभ्यास क्या होती है? अर्ध पद्मासन भी, अर्ध पद्म बद्धासन होती है, उग्रासन होती है। तो क्या करेंगे हम? इसको उपयुक्त दोनों ले लेंगे। अगला क्वेश्चन, सुप्त वज्रासन निम्नांकित में लाभकारी होता है? कमर दर्द में, कब्ज एवं श्वास रोग में, अनियमित मासिक धर्म में, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। सुप्त वज्रासन आप लोग कोशिश करने की, इसमें बहुत लाभ होती है, बहुत ही ज़्यादा लाभ होती है, स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छी होती है।
तो क्या हो जाएगा आपको, फिर तो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अर्ध मत्स्यंद्रासन का निम्नांकित अंगों को लाभ प्रदान करता है, यकृत, वृक्क, बड़ी आंत या ये सारे? सारे। वेरी वेरी गुड। अर्ध मत्स्यंद्रासन निम्नांकित रोग को दूर करता है, मधुमेह, कोष्ठबद्धता, अग्निमाद्य या उपयुक्त सभी? सभी सर। अर्ध मत्स्यंद्रासन से क्या होती है आपका, मधुमेह भी ठीक होती है, कोष्ठबद्धता भी ठीक होती है, अग्निमाद्य भी ठीक होती है, मंदाग्नि जिसे कहते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सारे सही हो जाएंगे। वक्रासन निम्नांकित रोग को दूर करने में उपयोगी होता है, मधुमेह, रीढ़ रज्जु की वक्रता, अवसाद, उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही। मरीच्यासन निम्न में सर वर्जित- ऊपर वाले कितनी हुआ अर्धवचन मानो? अच्छा, अर्ध मत्स्यंद्रासन निम्न रोग को दूर करता है, मधुमेह, कोष्ठबद्धता, अग्निमाद्य ठीक है। वक्रासन में क्या होती है, ये सारे होती है। मरीच्यासन निम्न में वर्जित होता है, किसमें, निम्न एवं उच्च रक्तचाप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी है माइग्रेन एवं अनिद्रा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी? सभी सर। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मरीच्यासन का नाम निम्नांकित से संबंधित है, मरीचि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मारीची, ऑप्शन सी है मीरीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। महर्षि, महर्षि। ए बी सी डी बोलो कौन सा? सर ऑप्शन सी। नहीं, महर्षि, ऑप्शन ए सर। मरीचि। मरीच्यासन का नाम संबंध है किससे, मरीचि, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मरीच्यासन से क्या दूर होता है, अपच, अस्थमा, साइटिका, ये उपयुक्त सारे? सारे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पेट के सभी रोगों के लिए सर्वाधिक उपयोगी आसन क्या होती है, मलासन, गरुड़ासन, दंडासन, सुखासन? मलासन। मलासन। आप जानते हैं हमारे जो इंडियन टॉयलेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसमें जब आप मल त्याग के लिए जाते हो तो मलासन में ही लगभग बैठ जाते हो, और इतना साइंटिफिक है कि जहाँ पे जितना प्रेशर पड़ना होता है उससे पड़ जाती है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करनी पड़ती। और जो बाहर के आपका जो वेस्टर्न जो है उसमें आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, वो आपको कंफर्ट हो सकता लगे लेकिन वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपका जो वैज्ञानिक रूप से जो शरीर को जहाँ पे जिस जगह पे प्रेशर मतलब आने चाहिए ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से। तो मलासन क्या होती है, जो हमारे इंडियन टॉयलेट होती है वो बहुत अच्छी होती है कि बिना कुछ किए भी हम आसन लगा ही लेते हैं। पेट के सभी रोगों के लिए उपयोगी जो होती है वो मलासन होती है। मलासन निम्न समस्या में लाभकारी होती है, किसमें, गैस में, एसिडिटी में, कब्ज में, ये उपयुक्त सही? उपरोक्त सभी। आप देखोगे कि इंडियन टॉयलेट में जो ऐसे होती है कि गैस आपके बॉडी में आपका ज़्यादा रुक नहीं पाती है, वो मल के द्वार से निकल जाती है, उसका जो आपका डिज़ाइन ऐसी होती है क्योंकि उसमें आपका एनस पे इतनी प्रेशर पड़ती है, इस तरह से पड़ती है कि वो बहुत अच्छे बॉडी के लिए काम करता है। मलासन निम्नांकित शरीर तंत्र के अधिकांश रोगों में सर्वाधिक उपयोगी होती है, किसमें, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र? पाचन तंत्र। एग्जैक्टली। तो आप देख रहे हो कि इंडियन टॉयलेट में खाली एक आसन, कितने बड़े अच्छे आसन है और लोगों को पता भी नहीं था, और लोग कितने अच्छे से अपने आप ही इतना फ़ायदा होता था, और इसमें पाचन तंत्र भी इतना अच्छे होते थे। आकर्ण धनुरासन का अर्थ क्या होती है? आकर्ण धनुरासन का अर्थ क्या होती है? कान तक, नाक तक, कंधे तक, सर तक? कान तक सर, ऑप्शन। बिल्कुल कान तक।
आकर्ण धनुरासन का पूर्व अभ्यास क्या होती है? वृक्षासन, दंडासन, धनुरासन या पद्मासन? पद्मासन। नहीं, दंडासन। आकर्ण धनुरासन से पहले हमें क्या करना चाहिए होता है? दंडासन करना चाहिए होता है ना। अभी पहली बार सुना है कर्ण धनुरासन। हेलो, कैसे होगा? आकर्ण धनुरासन का अभ्यास क्या होती है आपका? इसमें आकर्ण धनुरासन का पूर्व अभ्यास दंडासन होती है। आकर्ण धनुरासन का उत्तर अभ्यास क्या होगी? एक के एवं द्विपाद स्कंधासन, दंडासन, धनुरासन, शीर्षासन। ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपके साथ कि क्वेश्चन है आपका, आकर्ण धनुरासन के अभ्यास से निम्न तंत्र को लाभ होता है। किसको लाभ होता है? सभी लोग। पाचन, प्रजनन, पेशी या सारे? सारे। सारे को होती है। आकर्ण धनुरासन का आपका तो सही। आकर्ण धनुरासन से निम्न समस्या दूर की जा सकती है। गैस, कब्ज, अपच, ये सारे। सारे। आकर्ण धनुरासन से चर्बी घटती है। कमर की, पेट की, भुजा की, उपयुक्त सारे। सारे। आकर्ण धनुरासन का फल होती है शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्थिरता, प्रसन्नता, उपयुक्त सभी। सभी। अगला क्वेश्चन थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग सही नहीं, मैं बोल देता हूँ। और क्वेश्चन है आपका, गौमुखासन निम्न में लाभकारी होती है। यौन समस्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऑप्शन सी है बवासीर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी। तो क्या हो जाएगा? ये गौमुखासन, ये लिखी हुई है आपका गौमुखासन। अगला क्वेश्चन है, गौमुखासन निम्न अंगों को विशेष लाभ प्रदान करता है। ऑप्शन ए है आपका यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दे, ऑप्शन सी है कूल्हे और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी। तो क्या होगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुजंग का अर्थ क्या है? ये आपको जो लिखा है, भुजंग सर्प, बिच्छू, कीड़ा या मकड़ी? तो सर्प। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भुजंगासन से निम्न शरीर तंत्र को लाभ होता है। ऑप्शन ए है श्वसन एवं पाचन, ऑप्शन बी है प्रजनन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल। भुजंगासन से आपका श्वसन एवं पाचन में भी, प्रजनन में भी, उत्सर्जन में भी, सब में होती है भुजंगासन। अगला क्वेश्चन है, भुजंगासन से निम्न मानसिक तनाव या मानसिक समस्या दूर होती है। कौन से? तनाव एवं अवसाद, क्रोध एवं चिड़चिड़ापन, अनिद्रा या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। बिल्कुल। भुजंगासन से आपका मानसिक समस्या में तनाव, अवसाद भी दूर होती है, क्रोध और चिड़चिड़ापन भी दूर होती है, आपका अनिद्रा भी दूर होती है। अगला क्वेश्चन, भुजंगासन का आध्यात्मिक लाभ नहीं है। आपको बतानी है कौन सी नहीं है। चक्र जागरण, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चक्र जागरण, ऑप्शन बी है कुंडलिनी जागरण, ऑप्शन सी है चेतना का विस्तार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चेतना का विस्तार। जी। भुजंगासन क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ, इतना कुछ मैंने बताया कि बेटा पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और सारा ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो।
भुजंगासन का क्या पूछा है? आध्यात्मिक लाभ नहीं है। चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चेतना का विस्तार। आप बताओ, जो लोग जो आंसर कर रहे हो चेतना का विस्तार, तो चक्र उसमें तो मुझे कोई नहीं सर, एक बार ऑप्शन डी। बताओ, कुंडलिनी अगर जाग जाए तब भी अगर चेतना का विस्तार ना हो तो फायदा? आप लोग क्वेश्चन को, ऑप्शन को, मीनिंग को समझते नहीं है पढ़ के। ऐसा हो सकता है कि किसी का चक्र जागरण हो गया हो और उसका चेतना का विस्तार ना हो, या किसी का कुंडलिनी जागरण हो गया हो और चेतना का विस्तार ना हो? कैसे आप बोल सकते हो? मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, मैं अभ्यास यही करा रहा हूं। ऑप्शन तक करा ही था क्वेश्चन आंसर, उसके साथ साथ आपको मैं ये भी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि क्वेश्चन का पूरा पढ़ के मतलब समझो और चारों ऑप्शन का भी मतलब समझो। ऐसे कुछ मत बोल दो। चक्र जागरण अगर होगा तो चेतना का विस्तार तो होगा ही ना। कुंडलिनी जागरण होने से चेतना का कितना विस्तार होती है? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आध्यात्मिक लाभ है नहीं बोला है, पूछा है आध्यात्मिक लाभ नहीं है, नहीं शब्द का है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, शलभासन में शलभ का अर्थ क्या है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। टिड्डी, मकड़ी, मछली या सांप? टिड्डी। टिड्डी। अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ के बोली ना, फिर देखना, अच्छे से पढ़ के बोलना आंसर। शलभासन के अभ्यास से निम्न तंत्रों को विशेष लाभ होता है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन या ये सारे? सारे। शलभासन से क्या होती है? पाचन को भी, श्वसन को भी और उत्सर्जन को भी। तो क्या हो जाएगा आपका? सारे हो जाएंगे। शलभासन से प्राप्त क्या होती है? मानसिक स्थिरता, मानसिक स्वस्थता, मानसिक दृढ़ता, उपयुक्त सभी? सभी। शलभासन से क्या होती है आपका? शलभासन से मानसिक स्थिरता, मानसिक स्वस्थता, मानसिक दृढ़ता। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शलभासन निम्न से संबंधित गंभीर रोगी हेतु वर्जित है? किनके? फेफड़े, हृदय, पेट, उपयुक्त सभी? सभी। हाँ, जिनको फेफड़े में, हृदय में, पेट में गंभीर समस्या हो, जैसे ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, ऐसा कुछ होता है तो उनको नहीं करना चाहिए। चक्रासन से निम्न शरीर तंत्र लाभान्वित होता है? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी, पाचन, श्वसन, उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल। चक्रासन से हमारे तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी, पाचन, श्वसन, ये सारे होते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रासन के विषय में सत्य है कि इसका निम्न फल होता है? रीढ़ रज्जु का लचीलापन, स्मरण शक्ति वृद्धि, हाथ पैर की पेशियों की मजबूती, उपयुक्त सभी? सभी। चक्रासन से क्या होती है आपका? रीढ़ रज्जु का लचीलापन भी होती है, मेमोरी में भी आपका अच्छी हो जाती है, हाथ पैर की पेशियां भी क्या होती है? मजबूत होती है। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रासन से नियंत्रित होता है क्या? क्रोध, चिड़चिड़ापन, अवसाद, उपयुक्त सभी? सभी। इसलिए चक्रासन करना चाहिए, लेकिन चक्रासन से पहले बहुत से अभ्यास करने पड़ते हैं। चक्रासन निम्न समस्याग्रस्त व्यक्तियों के लिए वर्जित है? किनके लिए? कान बहना, सिर दर्द, गंभीर हृदय रोग, उपयुक्त सभी? सभी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, चक्रासन का आध्यात्मिक लाभ क्या होती है? कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण, उपयुक्त दोनों? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सर्वांगासन निम्नांकित व्यक्तियों के लिए वर्जित है? किनके लिए? जिनका कान बहता हो, जो गर्भवती हो, स्पॉन्डिलाइटिस या उपयुक्त सभी? सारे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर्वांगासन से निम्न लाभ होती है? क्या होती है? ऑप्शन ए है स्मरण शक्ति में वृद्धि, ऑप्शन बी है मस्तिष्क को यथोचित रक्त आपूर्ति, ऑप्शन सी है थायराइड का नियमन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताए कौन से? सभी। सभी होंगे। यस सर। सर्वांगासन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मत्स्य शब्द का अर्थ क्या होती है? मछली, मगरमच्छ, मारुत या मंद? मछली। वेरी गुड।
मत्स्यासन का लाभ निम्न तंत्र को होती है, किनको? रक्त परिसंचरण को, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को, ये सारे। सारे। मत्स्यासन से क्या होती है? सारे होती है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। शवासन एक आसन है ध्यानात्मक, शरीर संवर्धनात्मक, शरीर शिथिलीकारक, उपयुक्त में से कोई नहीं। शरीर शिथिलीकारक, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। ध्यानात्मक नहीं बोली, अच्छी बात है, 4 ऑप्शन पढ़ के बोलना चाहिए, है ना। शवासन से निम्न लाभ होते हैं, क्या? कौन से? उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मानसिक थकान या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप बच्ची पढ़ के बोल लीजिए, वेरी वेरी गुड। शवासन से निम्न समस्या दूर होती है, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अवसाद या उपयुक्त सभी? सभी। वह बहुत अच्छे। शवासन गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित है, लाभकारी है, अनुपयोगी है, उपयुक्त में से कोई नहीं? लाभकारी है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। दिमाग पूरी एकदम एक्टिव रखे आंसर दे रही है, वेरी गुड। सेतुबंध आसन से निम्न तंत्र का लाभ होता है, किनको? रक्त परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। सेतुबंध आसन से क्या होती है? उपयुक्त सभी होती है, वेरी वेरी गुड। वृक्षासन से निम्न की प्राप्ति होती है, एकाग्रता, स्थिरता, दृढ़ता या उपयुक्त सभी? सभी। वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। तुम तो बहुत अच्छे निकाल लोगे भाई, वेरी वेरी गुड। वृक्षासन से दूर होती है शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, विचलन या उपयुक्त सभी? सभी। एक्सलेंट, वेरी गुड। वृक्षासन से क्या होती है आपका? शारीरिक तनाव दूर होती है और मानसिक तनाव भी दूर होती है और विचलन भी दूर होती है, तो क्या हो जाएगा? सारे हो जाएंगे। गरुड़ासन निम्न समस्या में लाभकारी होती है, साइटिका, गठिया, उपयुक्त दोनों या दमा? दोनों सर, साइटिका और गठिया में। बहुत अच्छा। गरुड़ासन का मानसिक लाभ क्या होती है? स्थिरता, एकाग्रता, आत्मविश्वास या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, नमस्कारासन का निम्न फल होता है, चेतना संचार, सकारात्मकता, आशावादी प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, ऑप्शन में। नमस्कारासन से किसी को नमस्कार कर दो, कितना खुद को कितना अच्छा फील होता है। टिटी का अर्थ क्या होती है? टिड्डा, जुगनू, तितली या मकड़ी? ऑप्शन ए, टिड्डी। क्वेश्चन है, टीटी का अर्थ क्या होती है? टिड्डा, जुगनू, तितली या मकड़ी? सर ऑप्शन ए, बाकी तो मुझे पता नहीं है। टिड्डी। ऑप्शन ए आप बोल रहे हो? हाँ। टीटी का अर्थ आपका टिड्डा होगा कि जुगनू होगा? तितली तो होगी नहीं, मकड़ी तो होगी नहीं, राइट? जुगनू हो सकता है सर। मतलब 2-3 बार बोलने पड़ेंगे ना बच्चा, देख ले अच्छे से पढ़ ले, सारा ऑप्शन पढ़ ले। टीटी भाषण के लिए पूर्वाभ्यास क्या होती है? कुकुटासन, तौलुंगासन, वृक्षासन या शवासन? शवासन। टीटी भाषण के पूर्वाभ्यास क्या होती है? शवासन। नहीं। तौलासन सर, ये क्या होता है? ये तो मैंने सुना ही नहीं। तौलोगासन। तौलुंगासन एक आसन होता है। झूलासन उसको बोलते, वो झूला न, पद्मासन लगा के उठा रहा होता है। कुछ हद तक, लेकिन थोड़ा सा अलग होती है। कुक्कुटासन इसका सही आंसर है। टीटी भाषण के पहले क्या करते हैं लोग? कुक्कुटासन करते हैं। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं और इसके बाद हम अगले क्लास में और भी आसन के इसके जो मानसिक लाभ इत्यादि करेंगे। और यूनिट 10 में ये आपका है कि क्रियात्मक योग है, कि योग का हमारे मेडिकल साइंस के साथ क्या, किस तरह से हमारे बीमारियों के साथ कैसे संबंध है, मेडिकल साइंस के साथ क्या संबंध है, और सारी चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण आपका यूनिट है। आज आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में भी करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोग निकाल लोगे। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। थैंक यू सो मच। हम अगले क्लास में इसके बात करेंगे। थैंक यू सर।